एक चीज मैं ओवैसी के अंदर और देखता हूं, मुझे वो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने की जो शैली है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से बहुत प्रभावित दिखते हैं। बहुत मिलती जुलती है। मैंने बताया ना, जो जी। मोडस ऑपरेंडी बीजेपी की है वही ओवैसी अपना रहे हैं। अभी हमने भाषाओं पर बात की, पीएम मोदी जब किसी क्षेत्र में जाती हैं, जैसे वो मैं अवध से आता हूं, अवध में जाएंगे तो अपनी भाषण की शुरुआत अवधी से करेंगे, वो बिल्कुल। मिथिला जाएंगे तो मैथिली से करेंगे। ठीक वही प्रक्रिया, वही चीज कह लें तो ओवैसी भी अपनाते हैं। और चुनाव लड़ने की जो तरीका पीएम मोदी का, अमित शाह का है, वो अपनाने की कोशिश करते दिखे बिहार चुनाव में ओवैसी। वो कई बार उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है कि आप बीजेपी को नहीं रोक पाओगे, वो जनता से ऐसा कह रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये देते हैं कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो बीजेपी के जैसा ही बनना पड़ेगा, उसके जैसा ही 24 घंटे 365 दिन चुनाव लड़ने वाले मोड में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और आखिरी जो हमारा फैक्टर था उस पर हम बात कर लेते हैं, वो है उम्मीदवारों का चयन। 5 विधानसभा सदस्य चुने गए 2020 में, 4 विधायक भाग जाते हैं। अगर कोई पार्टी का विधायक जीता हुआ चला जाता है तो वहां पर नया उम्मीदवार कौन होगा, यह चयन करना बहुत मुश्किल काम है। और उसमें ओवैसी ने होशियारी दिखाई और उसी होशियारी की वजह से 5 सीटें जो गंवाई थी या 5 सीटें जो जीती थी 2020 में, उसको फिर से 2025 में भी जीत लिया, भले ही 4 विधायक चले गए। एक संदेश भी दे दिया, और एक संदेश ये दे दिया कि भाई मेरी पार्टी से वो जीते थे, वो हो सकते हैं, लेकिन मेरी पार्टी का ही उसमें ऐसे मान के चलो 75% योगदान था। नेता तो वो थे, लेकिन अगर 25% आप में दम है, आप मुस्लिम नेता हो, युवा नेता और दम है, तो मेरी पार्टी के टिकट से जीत जाओ। बिल्कुल। और देखिए, मैं करीब 1 साल पहले ओवैसी जी से मिला था और ये सवाल भी मैंने पूछा था कि इस बार आपका क्या प्लान होगा, क्योंकि आपके जो 5 जीते हुए उम्मीदवार थे उनमें से 4 तो चले गए हैं, एकमात्र अख्तरुल ईमान बच गए हैं आपके पास। अब आप नेता कहाँ से लाएंगे? तो उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा था कि हमें नेता की ज़रूरत नहीं है, हम कार्यकर्ता वाली पार्टी है, हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाते हैं। और मैंने एक बात ये भी पूछा था कि अगर वो वापस आते हैं, उन्होंने कहा कि जिसने MIM के उसूलों के मुखालफत की है, जिन्होंने MIM के उसूलों के खिलाफ जा कर के काम किया है, वो नाक भी रगड़ लें, हम उन्हें वापस पार्टी में नहीं लेंगे, टिकट देने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने पूछा फिर किसे देंगे? तो बोले किसी को देंगे, वहीं का कोई होगा, गली का, मोहल्ले का, किसी के घर का, किसी का रिश्तेदार, जो भी होगा वो वहीं से होगा और वहाँ के लोग ये तय करेंगे। हमें नेता की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्पसंख्यकों की भलाई करने वाले कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। जो आप बोल रहे हो उसमें मैं जरा सी बात जोड़ूंगा। ये वो पार्टी कर पाती है जिसका उस क्षेत्र में एक कैडर वोट होता है। ये बीजेपी भी बहुत बार दिखाती है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अगर सोचते हैं कि बीजेपी को वो अपने आप से वार्निंग करेंगे, ये करेंगे या अपने बेटे को वोट दे, तो वो कई बार क्या हो, बिहार में देखो सांसद नए बना दिए कई, बिल्कुल है नहीं, तो क्योंकि सड़क से उठा के स्टार बना देते हैं। तो ये बीजेपी के पास भी यही क्षमता है, उनके पास उनका कैडर का वोट है। और ये मायावती ने भी करा जहां जहां है। और लेकिन और उनका जो ओवैसी का है, उस सीमांचल इलाके की बात करें, जहां भी ये अल्पसंख्यक वोट 40% के आसपास आ गया, वह ओवैसी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल, शिवेंद्र जी की बात में मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा। ये जो बात आपने कही, वो बात कई बार बीजेपी के बारे में कही जाती है, जैसा कि आपने भी बताया, नेता से बड़ा निशान सबसे बड़ा है, नेता उससे बड़ा नहीं है। बीजेपी में जैसा कि आपने कहा, केशव जी आपको भी पता है, बीजेपी में कई बार बड़ी बगावत हुई है। उमा भारती पार्टी छोड़कर गई हैं, कल्याण सिंह पार्टी छोड़कर गए हैं, लेकिन वो कहीं स्थापित हो पाएंगे? नहीं, वापस उनको बीजेपी में ही आना पड़ा। लेकिन वहीं उलट हम कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस से टूटी TMC बनी, बंगाल पे राज कर रही है। कांग्रेस से टूटी YSR कांग्रेस बनी, आंध्र प्रदेश में राज कर चुकी है। तो कांग्रेस में ऐसा देखने को मिलता है कि नेता बड़ा बन जाता है निशान से, लेकिन एक ही चीज होती है, आइडियोलॉजी। अगर आपकी पार्टी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है तो कैडर नहीं होगा। बिल्कुल। और दोनों आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। MIM की अपनी आइडियोलॉजी है, आप उसे सही माने गलत माने, वो उसी पे चलते हैं। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, इस पे चलते हैं। जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो इधर से उधर होते रहते हैं। अगर मौका लग गया तो वो एकदम अर्श पर चले जाते हैं, मौका नहीं लगा तो फर्श पे रहते हैं। तो कुल मिलाकर हम इस बातचीत के अंत में यही कह सकते हैं कि ओवैसी ने साबित कर दिया है कि पतंग वाला निशान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो जीत कर आते हैं वो चाहे किसी भी पार्टी में चले जाएं, हम फिर से वहां पर अपने नए उम्मीदवार को जिताकर दिखा देंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.